नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आईटीआई होल्डर्स के लिए वैकेंसी है और पदों की संख्या ठीक ठाक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से डिपार्टमेंट का नाम देख रहे हो, इसको देखते हुए तो वो सीटों की संख्या ठीक ही है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सो कंप्लीट वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो आइए एक एक करके भर्ती के सारे पॉइंट्स पर चर्चा होगी। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि कंप्लीट वीडियो जरूर आपको लास्ट तक देखना है। आइए शुरू करते हैं। कोचिन शिपयार्ड का है, जो कि भारत सरकार का इंटरप्राइजेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। बहुत यूँ कहूँ कि डिपार्टमेंट है बड़ा, एक्चुअल में वैकेंसीज करता है। सबसे बड़ी चीज़ और प्रॉब्लम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, रेगुलर वैकेंसी नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आप बिल्कुल बेरोजगार हैं तो मुझे लगता है ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि सैलरी ठीक है। 30,000 के आसपास आपको पेमेंट मिल जाएगी, है ना। 24,000 सीधा है और 6,000 के आसपास ओवर टाइम बनेगा, मतलब ओवर टाइम आप कर सकते हो। तो 30,000 रुपये के करीब आपको सैलरी मिल सकती है। लेकिन है वही बात कि कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट वैसे आप पर ही डिपेंड है कि आप जो है वो इसको कब तक और कितना रखते हैं। तो देखो, सीट मेटल वर्कर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, और सीट मेटल वर्कर में ट्रेड में ही आपसे आईटीआई रखा गया है, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ये कटिंग और फिटअप और प्रोसेस की, यानी सीट मेटल में आपकी जो वर्किंग है उसमें। वेल्डर में भी वही सेम, वेल्डर ट्रेड से आईटीआई और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैकेनिक डीजल का है, मैकेनिक डीजल में आईटीआई हो और 3 साल का एक्सपीरियंस। तो यानी यहाँ एक प्रॉब्लम और हो गई वैकेंसी में। अगर मैं क्रूशियल पॉइंट की बात करूँ तो 2 बड़े क्रूशियल पॉइंट है। पहला, वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। दूसरा, वैकेंसी में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे और वीडियो को शायद स्किप करके जा रहे होंगे। बताकर ज़रूर जाना कि जी मैंने वीडियो को यहाँ छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, ताकि पता लगे कि कितने बच्चे हैं जो अभी भी वीडियो को देख रहे हैं और कितने जो है वो बाहर हो गए। मैकेनिक मोटर व्हीकल, सेम कंडीशन, सेम क्राइटेरिया। प्लम्बर के लिए भी सेम कंडीशन, आईटीआई प्लम्बर ट्रेड में हो और 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो। पेंटर का भी है। अब आ जाइए इलेक्ट्रीशियन पर। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी यहाँ पर मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। सेम वही 10+ आईटीआई हो, एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अपन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ये होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस हो। कहाँ पर, रिलीवेंट ट्रेड से संबंधित। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत सारे आपके जो सवाल आते हैं, मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस से चलेगा क्या, यहाँ का एक्सपीरियंस से चलेगा क्या। सिंपल इलेक्ट्रीशियन बेस पर आपने कहीं की काम किया हो वो सब चलेगा यहाँ। ये ज़रूरी नहीं है कि शिपयार्ड में, शिप बिल्डर्स में ही आपने काम किया हो। यहाँ पर आपकी ट्रेड से संबंधित आपने कहीं पर भी, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपने कभी पहले काम किया है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देना, वो चलेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात की जाए तो आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और सेम 3 साल का एक्सपीरियंस। यानी क्वालिफिकेशन सीधी सी ये बन गई कि आईटीआई प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस, और आईटीआई की लगभग 6-7 ट्रेड को मौका दिया गया है, ठीक है ना। 6-7 क्या ज़्यादा ही है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक को भी दिया गया है, मशीनिस्ट को भी दिया गया है, फिटर को भी दिया गया है। सेम क्राइटेरिया, एनटीसी होना चाहिए फिटर ट्रेड में, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी रिलीवेंट ट्रेड में। कुछ भी नहीं अलग से, सेम लाइन सबके लिए। यूँ समझ लो कि एक तरह से कॉपी पेस्ट ही कर रखा है, ठीक है जी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं देन क्रूशियल डेट क्या है। 16 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2024। यानी आपके पास लगभग 17 दिन का समय है, 16 दिन का समय है। दोनों दिन को काउंट किया जाता है साथ में। 16 दिन का ही समय आपके पास बनेगा, तो इन 16 दिनों में आप जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास, लेकिन वही बात है, क्यों कोशिश करें 30 तारीख से पहले ही अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई होगा खैर, तो ज़्यादा इसमें आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सीटों की संख्या पर। देखो, सीट मेटल वर्कर की टोटल 42 सीट है माय डियर, 42 सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखो मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। तो यहाँ पर देखो
फिटर वालों के लिए तो सीट है मात्र एक, तो भाई फिटर वाले तो ना ही अप्लाई करें तो शायद कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है 36 सीटें, ये ठीक ठाक है। 36 में से यहाँ पर अनरिजर्व के लिए है 19 सीटें, ओबीसी के लिए है 13 सीट, एससी के लिए यहाँ सीट क्यों नहीं है मेरी समझ से बाहर है। 36 में से रिजर्व सीट अगर देते हैं तो एससी को भी यहाँ पर देनी चाहिए थी। ईडब्ल्यूएस को दी है 3 सीट और एसटी को दिया है 1 सीट, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की है सबसे ज़्यादा 38 सीट, यहाँ 27 सीट अनरिजर्व की है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से हैं तो आपके लिए टोटल सीटें हैं 32 यानी 32 पोस्ट हैं, इसमें से 25 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया इनका मुझे समझ नहीं आया किस तरह से दिया है, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ओबीसी को मात्र 3 सीट मिली है, कितने में से 32 में से, तो ये इनका क्राइटेरिया है और सीटों की संख्या है टोटल 224 है। कुल 224 पद है जहां आईटीआई वाले अप्लाई कर सकेंगे या भर सकते हैं, ठीक है। और एज क्राइटेरिया पर बात करूं क्या, एज पर देख लेते हैं। उससे पहले 2 जरूरी जानकारी आ रही है तो वो दे देते हैं। सबसे पहले तो देखो 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। मैक्सिमम है ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप चाहें तो बीच में छोड़ करके आ सकते हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए लग जाओ यार अगर और आगे लेना है तो। और पेमेंट की अगर बात करें तो 23,300 रुपये तो मिलेंगे आपको सीधा, और 5830 रुपये आपको एक्स्ट्रा काम करने पर ओवर टाइम भी मिल सकता है। दोनों को जोड़ लें तो 30,000 के आसपास पे सैलरी बनती है। तो मुझे लगता है ये आप मेहनत करेंगे तो 30,000 नहीं तो 25,000 तो ले लेंगे। भी मान लेते हैं कोई 2,500 का ही ओवर टाइम करे कि जी मैं तो इतना ही करूँगा बस, तो वो आपकी उस पर भी डिपेंड करेगा। एज क्राइटेरिया बहुत लंबा चौड़ा दिया है क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो इसमें कई बार क्या है कि ज़्यादातर यंग एज वाले बच्चे थोड़ी लगेंगे, उनको एक्सपीरियंस थोड़ी। अब जैसे मान लीजिए किसी ने 18 साल की एज में आईटीआई की, 19 साल की एज में आईटीआई की, तो आज वो उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ होगा। तो मैक्सिमम एज 45 ईयर है, समझ रहे हैं आप। 30 दिसंबर 2024 के अनुसार गणना की जाएगी तो 18 से 45 वर्ष की जो एज है ना, ये अनरिजर्व के लिए है, आप सोचिए। अब अनरिजर्व की अगर ये है तो ओबीसी को तो 3 साल का और इसमें छूट मिलने वाला है। एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन और मिलने वाली है। तो ये सब जोड़ दो, ये ज़्यादातर उनके लिए ही होता है जो सरकारी भर्तियों में ओवरेज हो चुके होते हैं। मैं एक ओपिनियन के तौर पे बता रहा हूँ, सरकारी भर्तियों में जो ओवरेज हो चुके होते हैं फिर उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी जैसा ही होता है। लेकिन सिलेक्शन तो इनको भी लेना पड़ेगा। सिलेक्शन लेने के लिए प्रोसेस क्या है, 2 स्टेज होगी। फेज़ 1 होगा जिसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा, और फेज़ 2 है जिसमें प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो पेपर है ना, ये तो केवल 30 ही नंबरों का होगा, जबकि प्रैक्टिकल जो है ना वो 70 नंबर का होगा। कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकल रहा है कि इनको काम चाहिए। तो जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ना, उनके लिए मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा। क्या क्या डिटेल है वो भी बात करते हैं। देखो, फेज़ 1 में 30 नंबर का टेस्ट होगा, फेज़ 2 में 70 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, टोटल 100 नंबर में से मेरिट बनेगी। जो 30 नंबर है उसमें भी 2 हिस्से रहेंगे। क्या कोशिश रहेगी इसमें कि आपको 30 नंबर वाले के लिए 35 मिनट का समय मिलेगा, और इसमें आपके 10 क्वेश्चन तो आएंगे जनरल अवेयरनेस के, और जो 20 क्वेश्चन है वो आएंगे आपकी ट्रेड से रिलेटेड, टेक्निकल। जैसे फिटर से हो तो फिटर के, वेल्डर से हो तो वेल्डर के, इलेक्ट्रिशियन से हो तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पेपर सिंपल सा है, 35 मिनट में काम खत्म, तो रिजल्ट भी तुरंत ही दे देंगे ये, है ना। और रिजल्ट देने के बाद में आपको ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट आपको देना होगा, ठीक है। और इन्होंने पूरा बता दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बेस पे जो टेस्ट होगा वो केरला या कोच्चि में ही कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, तो वहाँ पेपर देने के लिए आपको जाना है। ख़ासतौर से अगर आप वहाँ उसके आसपास से बिलोंग करते हैं ना, तो मुझे लगता है भाई आपको अप्लाई करना चाहिए। और फीस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 500-600 रुपये के आसपास पेमेंट भी देनी पड़ेगी आपको। कितनी है ये रही, 600 रुपये की नॉन रिफंडेबल है, आपको ये फ़ीस पे करनी है और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है। पूरी जानकारी और कोई भी आपको चाहिए
तो आप ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इस वेबसाइट के यहाँ इस पेज पर जा करके आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो दोस्तों तक पहुँचा दीजिए ताकि कोई एलिजिबल कैंडिडेट अगर है तो वो तो रोज़गार पा सके, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन और सूचना यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत धन्यवाद।